Assalamu alaikum and welcome to Relative. I am your instructor Hilal Rahman and you are watching Relative. तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और एक नया टॉपिक जो है वो आज डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। जो हम 3 लेक्चर हमने अपलोड किए उसी का ये एक पार्ट है, वो है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय नाजिश लखानी एंड शी इज़ द लेक्चरर इन डब यूनिवर्सिटी। तो आज हम इसको जो है वो पढ़ेंगे और इसको जो है वो समझेंगे। ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम के हवाले से नहीं बल्कि आपके पर्सनल ज़िंदगी के लिए भी इंतहाई अहम है कि आपको ये पता चल जाए कि आपने रिसोर्सेज जो वसाइल आपकी होती है उसको किस तरह से मैनेज करना है और अपने फाइनेंस को किस तरह से जो है मैनेज करना है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मूव टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव कि आज के हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वी हैव एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ बजट। पर्पस का मतलब बजट का जो पर्पस है उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे। मतलब कि बजट माली वसाइल को बेहतरीन तरीके से मैनेज करना और रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ करने में जो है वो मदद करता है। तो उसको जो है इस लेक्चर के बाद आई होप के स्टूडेंट जो है वो सीख जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्रेंशिएट एंड मैनेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, क्योंकि बजट के हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स हैं। तो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना, उसको समझना और उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज करके, जैसे ऑपरेशनल या कैपिटल बजट होता है, तो आगे जाके हम इसमें पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बजट फॉर नर्सेस के लिए क्यों ये अहम है। अप्लाई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ बजट, यानी कि बजट के अंदर जो ख़ास किस्म की हम बोल सकते हैं टर्मिनोलॉजीज़ होती है, लाइक रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, कैपिटल। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं उसको भी हम आज जो है वो सीखेंगे। द नेक्स्ट वी हैव डिस्कस गोल सेटिंग टू इस्टेब्लिश अ बजट, यानी गोल कैसे सेट किए जाते हैं और बजट को उन गोल के मुताबिक कैसे बनाया जाता है। तो ये भी आज के लेक्चर में स्टूडेंट को हम सिखाएंगे और स्टूडेंट जो है वो सीख जाएंगे, बड़े शार्प होते हैं। डिस्कस द एलिमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग द बजट, कि बजट को मॉनिटर करना और कंट्रोल करना जो है वो इंतहाई अहम समझा जाता है। तो इसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना जो है वो सीख जाएंगे बच्चे। डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द सेलेक्टेड बजट, इसमें जो सेलेक्टेड बजट अपने गोल के लिए अपने बेहतर तरीके से अचीव करना है, मतलब जो बजट है आपके पास तो उसको जांच किस तरह से करेंगे, उसको अच्छे से जो है यूटिलाइज़ किस तरह से करेंगे, तो वो भी सीख जाएंगे। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बजटिंग इन दियर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, सीखने वाले मतलब लर्नर जो है वो अपने स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में बजटिंग कैसे अप्लाई होती है, जैसे कि हॉस्पिटल में ट्रेनिंग और इक्विपमेंट के लिए फ़ंड एलोकेट करना। तो ये जो है ये भी आज की पीपीटी में, आज के लेक्चर में जो है वो स्टूडेंट समझ जाएंगे। अब बात करते हैं अगले स्लाइड के ऊपर बजटिंग की, कि बजटिंग हमारे पास एक्चुअली होती क्या है। तो डिफिनीशन इसके लिखी हुई है, बजटिंग इज एन ऑपरेशनल प्लान फॉर अ डेफिनेट पीरियड, यूजुअली अ ईयर, एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म्स एंड बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड आउटकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी कि बजटिंग एक ऐसी ऑपरेशनल प्लान है जो किसी ख़ास मुद्दत के लिए होती है, आमतौर पर 1 साल के लिए। इसमें एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्सपेंसेस का हिसाब जो है वो किया जाता है कि पूरे पूरे साल में उनकी इनकम कितनी एक्सपेक्टेड है, पूरे साल में उनका जो ख़र्चा है वो कितना उसके ऊपर आ सकता है। तो ये एक पूरे साल के लिए जो है वो ये बजटिंग होती है। और ऑपरेशनल प्लान वो प्लान होता है जो प्रोसेस वाला प्लान होता है, मतलब कि वो काम जो आगे पूरे साल में वो करेंगे। आप इसको कंप्रहेंसिव प्लान जो है वो कह सकते हैं। और बजटिंग इज़ अ कंक्रीट प्रिसाइज पिक्चर ऑफ द टोटल ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी बजटिंग जो है वो तमाम ऑपरेशनल की वाज़ेह और प्रिसाइज, आप बोल सकते हैं कि स्नैपशॉट या उसकी एक तस्वीर है जो पैसे के टर्म में यूज़ होती है। मतलब कि जितने भी आप के ऑपरेशनल चल रहे होते ऑल ओवर द ईयर या जो आपने बजट बनाया हुआ होगा उस चीज़ के लिए, तो ये जो बजटिंग है मतलब आपके रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए, फाइनेंशियल के लिए, तो ये उसके लिए एक स्नैपशॉट जो है वो है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इट इज़ रिटन दैट वाई बजट, के बजट क्यों।
ठीक है। बजट करने से, जब हम बजटिंग करते हैं तो हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं, पूरे साल का बजट जो है वो तैयार करते हैं। उसमें हमारे जो टॉप मेंबर थे ऑर्गेनाइजेशनल के, जैसे सीईओ हो गया या उसके ऑनर्स हो गए या एडमिन्स हो गए, तो वो इसमें शामिल होते हैं। तो बजटिंग इस वजह से ज़रूरी है कि सेविंग जो है वो हम कर सकें, अपने मनी को जो है वो स्पेंड करते हैं तो उसका हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कहाँ कहाँ पे जो अपने फाइनेंस मनी या पैसे जो है वो कहाँ कहाँ पे ख़र्च करने हैं और कहाँ कहाँ पे हम गलत जो है वो ख़र्च कर रहे हैं, तो वहाँ से उसको रोका जाए और हमें पूरे साल में अपने एक्सपेंसेस का भी अंदाज़ा हो। आप ये कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो इसमें आ जाती है। सो नाउ मूव टूवर्ड दी नेक्स्ट स्लाइड एंड बात करते हैं पर्पस ऑफ बजटिंग के, कि बजटिंग करने के हमारे पास मकासद क्या है, मकसद क्या है। तो इसमें कुछ मकासद है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। उसमें पहला मकसद है मैकेनिज्म फॉर ट्रांसलेटिंग फिस्कल इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स इनटू प्रोजेक्टेड मंथली स्पेंडिंग पैटर्न। यानी कि बजटिंग हमारे पास एक ऐसा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है जिसको मंथली स्पेंडिंग स्ट्रक्चर में तब्दील करने का मेकेनिज़्म जो है वो होता है कि हम अपने कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स को हम किस तरह से पूरे मंथ में चेंज करते हैं या किस तरह से करते रहेंगे। द नेक्स्ट वी हैव एनहेंस फिस्कल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो लाजमी बात है, जब हम बजटिंग करते हैं तो उसके लिए हम अपने फिस्कल इकोनॉमिक्स को बोलते हैं कि हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं, उसके लिए डिसीजन करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद और फैसला साजी मतलब डिसीजन मेकिंग में जो है वो मदद देती है, और उससे जो है हम अपनी जो फाइनेंस है उसको सही तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियरली रिकग्नाइज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल एरियाज़, यही हम बात कर रहे थे कि हमें बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, दिखाता है कि कौन से ख़र्चे हमारे कंट्रोल में हैं और कौन से हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि बजटिंग में आप कह सकते हैं कि एक तरह की अकाउंटेबिलिटी होती है। जैसे कि हॉस्पिटल में एग्जांपल दे दूँ कि हॉस्पिटल में देखो, अब बहुत सारे नर्सेस काम कर रहे थे तो उसकी जो कॉस्ट है वो तो हॉस्पिटल कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे यूटिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटीज़, गैस, एसीज़ और ये चीज़ें चल रही होती है तो वो उसकी आई वुड से दैट के एफर्ट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर उसकी कंट्रोल से बाहर होती है। तो यही मतलब कि वो एरियाज़ का पता चल जाए कहाँ पे हम जो बजट है वो कंट्रोल में है और कहाँ पे बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। द नेक्स्ट इज़ ऑफर अ यूज़फुल फॉर्मेट फॉर कम्युनिकेटिंग फिस्कल ऑब्जेक्टिव। यानी कि बजटिंग फिस्कल ऑब्जेक्टिव को आसानी से कम्युनिकेट करने का एक फ़ायदेमंद फॉर्मेट है। मतलब ये है कि मैनेजर जो है वो बजटिंग के ज़रिए जो है वो कम्युनिकेशन करता है, और ये कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर जो है वो समझा जा रहा है। फॉर एग्जांपल, नर्स मैनेजर यूज़ द बजट टू एक्सप्लेन फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ टू द सीनियर मैनेजमेंट। यानी कि एक नर्स मैनेजर जो है वो खड़ा होकर अपने सीनियर के सामने उसको बजटिंग फाइनेंस जो है वो एक्सप्लेन करता है, उसकी तरजीहात बताता है। तो ये एक अच्छे कम्युनिकेशन की निशानी है। अलाउस फीडबैक फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ बजटिंग को इस्तेमाल पर हमें फीडबैक जो है वो मिलती है, और हमें वो अलाउ करनी चाहिए कि वो फीडबैक हमें मिले, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी रिसोर्सेज किस तरह से यूज़ हो रही है, कहाँ पे यूज़ हो रही है, और आया ये अच्छी जगहों पे यूज़ हो रही है या फिर गलत जगहों पे यूज़ हो रही है। तो ये एक फ़ीडबैक जो है वो भी हमें बजटिंग से जो है वो मिल जाता है। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज एंड फैसिलिटी इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस। यानी कि बजटिंग जो है वो हमें ये बजटिंग जो है वो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम एरियाज़, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उन्हें किस तरह के हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज़ एंड फैसिलिटेट। बजट मसाइल को आइडेंटिफाई करने और उन्हें इफेक्टिव तरीके से सॉल्व करने में जो है वो हमारी मदद करती है कि हम उन जगह को जो है वो मालूम करें जहाँ पे हमारे लिए मसले जो है वो आ रहे हैं। द नेक्स्ट, प्रोवाइड मीन्स फॉर मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल सक्सेस विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो बजट होती है वो हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड और हमारे जो सक्सेस होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उसकी कामयाबी को मेजर करने के लिए या उसकी सक्सेस को मेजर करने के लिए यूज़ होती है, और हमें उस रिकॉर्ड का तरीका देती है, उस रिकॉर्ड का जो है वो बताती है कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो किस तरह से रहा। अगला जो हेडिंग है हमारे पास वो है परक्विजिट्स ऑफ बजटिंग। थोड़ा सा
मुश्किल वर्ड है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन परक्विजिट्स बोलते हैं बेनिफिट्स ऑफ बजट को। तो बात करते हैं इसके कि ये हमारे पास क्या होती है। इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो दिए गए हैं बजटिंग के हवाले से। तो उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो है वो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नीड अ साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के उसकी ज़रूरत होती है जो हर शख्स को उनके काम और ज़िम्मेदारियाँ जो है वो दिखाए। जब हर शख्स अपने काम को समझता है और अथॉरिटी की लाइन क्लियर होती है तो बजट बनाना जो है वो आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल में फाइनेंस डिपार्टमेंट हेड्स और मैनेजर का अपना अपना रोल होता है जो बजट को सही तरीके से एलोकेट करता है। दूसरा हमारे पास है नॉन मॉनेटरी statistical data such as number of admissions, average length of stay, percentage of occupancy and number of patients stay used for planning and budgetary process। नॉन मॉनेटरी स्टेटिस्टिकल डेटा वो होता है मतलब जैसे कि उसमें हमारे बजट के में शामिल नहीं होता, लेकिन जो फाइनेंस के अलावा जो चीज़ें होती है जो हमारे फाइनेंस को जो है वो इन्हेंस करती है, जिसमें वो चीज़ें आ जाती है जैसे कि पेशेंट एडमिशन स्टे के दौरान और ऑक्यूपेंसी रेट्स बजटिंग के लिए ज़रूरी है। ये डेटा हमें फ्यूचर की प्लानिंग और रियलिस्टिक बजट गोल सेट करने में जो है वो मदद करती है। जैसे कि हॉस्पिटल अपने पेशेंट एडमिशन को एडमिशन के डेटा को देखकर स्टाफिंग लेवल और सप्लाईज का बजट जो है वो प्लान कर सकता है। अगला हमारे पास जो है वो है चार्ट्स ऑफ, नेक्स्ट स्लाइड पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स designed to be consistent, reliable with organizational plans. Revenues and expenses are reported by responsibilities areas, thus providing historical data that are valuable for planning and providing budgetary control for evaluation as performance can be compared to plan। यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर के मुताबिक फाइनेंशियल जो डेटा होती है हमारे पास उसको ऑर्गेनाइज जो है वो करते हैं और ये बजटिंग में मददगार होती है। और इसमें जो हमारे पास पास्ट परफॉर्मेंसेस होते हैं उसको भी एनालाइज करने में ये मदद देती है। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल में नर्सिंग या मेडिकल सप्लाईज या ऑफिस एक्सपेंसेस को अलग अलग कैटेगरीज में रख कर जो बजट मैनेज किया जाता है उसको चार्ट्स ऑफ अकाउंट बजट जो है वो कहलाया जाता है। अगला हमारे पास है मैनेजरियल सपोर्ट। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द बजटरी प्रोग्राम, क्योंकि मैनेजर के सपोर्ट के बगैर तो हम बजट बना ही नहीं सकते, तो इसलिए मैनेजरियल सपोर्ट है वो इंतहाई अहम है। बजटिंग इज़ डन एट द department level. It must be valued by the top administration. Manager must be willing to devote their time and energy to the budgeting process। यानी जैसा मैंने कहा कि ये इफ़ेक्टिव तभी होता है जब मैनेजर का सपोर्ट हासिल हो। हर लेवल के मैनेजर के प्रोसेस में शामिल होना चाहिए और टाइम और रिसोर्स जो है उसको एलोकेट करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल डिपार्टमेंट हेड्स को बजट बनाते वक्त अपने डिपार्टमेंट की नीड्स को फाइनेंशियल लिमिट्स के अंदर रखकर सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। और इट मस्ट बी वैल्यूड बाय द टॉप एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो उसकी टॉप एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो उसको जो मतलब ज़रूरत होती है कि वो इसको देखे और इसको जो है वो बजट जो है उसको आगे बनाए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है फॉर्मल बजटिंग प्रोसेस एंड प्रोसीजर। इट शुड बी अवेलेबल इन बजट मैनुअल, मतलब फॉर्मल बजटिंग प्रोसेस और प्रोसीजर एक मैनुअल में आउटलाइन किए जाते हैं, मतलब लेके जाते हैं इन विच द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लैरिफाइड एंड इंस्ट्रक्शन फॉर बजट डेवलपमेंट आर डिस्कस्ड। जो क्लियर रोल आई एम सॉरी, जो क्लियर रोल और स्टेप जो है वो प्रोवाइड करते हैं बजट बनाने में। कैलेंडर ऑफ बजटिंग एक्टिविटीज़ विद द स्केड्यूल ऑफ ईच स्टेज ऑफ प्रोग्राम इज प्रेजेंटेड। इसमें हमारे पास ये प्रोसेस को कंसिस्टेंट और प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद देता है। जैसे हॉस्पिटल में एक मैनुअल हो सकता है जिसमें डिपार्टमेंट हेड्स को अपने बजट प्रपोजल देने के लिए स्टेप और टाइमलाइन जो है वो दिए जाते हैं। तो ये थे हमारे पास प्रीक्विजिट्स ऑफ बजटिंग। अब आगे बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ बजटिंग की, कि हमारे पास बजटिंग के जो करेक्टरिस्टिक के जो खसूसियात है वो हमारे पास क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो है ये इट शुड बी फ्लेक्सिबल। बजट फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को हैंडल किया जा सके। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जैसे पेशेंट का इंक्रीज़ हो जाना, तो बजट में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि एक्स्ट्रा स्टाफ और या फिर एक्स्ट्रा जो रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट किए जा सकें। अगला हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
यानी बजट में पास परफॉर्मेंसेस को भी देखना चाहिए, फिर करंट्स हमारे पास नीड्स क्या है और फ्यूचर प्रोजेक्शन को भी कंसिडर करना जो है वो ज़रूरी है ताकि अच्छे फैसले किए जा सके। हॉस्पिटल अपने पुराने साल का बजट और पेशेंट फ्लो के डेटा को यूज़ करके अगले साल का बजट जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो बना सकता है। जॉइंट वेंचर should be product of joint venture and cooperation of executive department head at different level of management। यानी बजटिंग एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होना चाहिए, मतलब एक दूसरे की मुशावरत से और इश्तराक से जो है वो बनना चाहिए, जिसमें डिपार्टमेंट्स और मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल मिलकर काम करें। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल में मेडिकल, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मिलकर बजट बनाने में बजट बनाते हैं ताकि सारी जो नीड्स है हॉस्पिटल में वो हर डिपार्टमेंट की जो है वो पूरी हो सके, कवर की जा सके। अगला हमारे पास है शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटिस्टिकल स्टैंडर्ड लेड डाउन इन द स्पेसिफिक न्यूमेरिकल टर्म्स। यानी कि बजट को मेजरेबल डेटा और स्पेसिफिक न्यूमेरिकल टर्म में होना चाहिए ताकि उसमें क्लैरिटी और प्रेसिशन जो है वो हो। जैसे हॉस्पिटल अपने बजट में रिक्वायर्ड मेडिकल सप्लाईज, स्टाफ सैलरीज या एक्सपेक्टेड पेशेंट एडमिशन का एग्जैक्ट नंबर को स्पेसिफाई करते हैं, तो इस तरह हमारे पास ये स्टेटिस्टिकल में होना चाहिए। नेक्स्ट, should have support to the top management throughout the period of its planning and implementation। बजट को टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, मतलब जब हम बजट को बना रहे होते हैं उस वक्त भी हमें जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी सपोर्ट मिलनी चाहिए, और जब आप उस बजट को आगे जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तब भी टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल होती है। अगर उनका सपोर्ट नहीं हो तो बजट को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे हॉस्पिटल में अगर एग्जीक्यूटिव्स का सपोर्ट ना हो तो डिपार्टमेंट में कॉस्ट सेविंग मेजर्स इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो सकता है। तो ये थे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बजटिंग। अब नेक्स्ट चल के बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग की, कि हमारे पास बजटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। नीडेड फॉर प्लानिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड कंट्रोल ओवरऑल एक्टिविटीज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बजट जो है वो हमारे फ्यूचर गोल सेट करने और ऑर्गेनाइजेशन की तमाम एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये इंश्योर होता है कि रिसोर्सेज इफेक्टिवली जो है वो एलोकेट किए जा सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव हो सके। अगला हमारे पास है फैसिलिटीज़ कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड सेक्टर। यानी कि बजट से ये इंश्योर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट और सेक्टर, वो एफिशिएंटली काम कर रहे हो। ये ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करती है ताकि हर डिपार्टमेंट अपने फाइनेंशियल गोल को सेम डायरेक्शन में अचीव करे। जैसे हॉस्पिटल में बजटिंग, मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट डिपार्टमेंट जो होती है वो एक ही फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में काम करने में जो है वो एक दूसरे की मदद करती है या मदद जो है वो देती है। अगला हमारे पास है helps to weigh values and make decision when it is necessary। बजटिंग हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसमें डिसीजन मेकिंग होती है। ये लीडर्स को मदद देती है कि वो अलग एक्टिविटीज़ के वैल्यूज़ को वे कर सके, मतलब उसको जो है वो देख सके, उसकी शिद्दत को देख सके और रिसोर्स को उसके मुताबिक जो है उसको एलोकेट कर सके। जैसे कि अगर हॉस्पिटल में अगर मेडिकल इक्विपमेंट या फिर स्टाफ ट्रेनिंग पे ख़र्चा करना हो तो बजटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि किस चीज़ को ज़्यादा पैसा जो है वो दिया जा सके। तो ये प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग जो है वो लिखे हुए है, उस पर चल के बात करते हैं। शुड प्रोवाइड साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय फोकसिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बजटिंग का जो प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल ज़रूरतों के मुताबिक होना चाहिए ताकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफिशिएंटली और रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे शुड प्रोवाइड साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय फोकसिंग, यही वही कि जो उसकी रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की होती है उसके लिए एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक साउंड फाइनेंशियल मतलब एक सख्त फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसके लिए लोकेट करना चाहिए ताकि वो उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस कर सके और उसकी रिक्वायरमेंट को जो है वो अच्छे तरीके से उसको फंड या फिर जो फाइनेंशियल सपोर्ट या कुछ भी हो उसको सही तरीके से वो पहुँचा सके। शुड फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द पॉलिसीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बजटिंग को ऑर्गेनाइजेशन के गोल और पॉलिसीज़ के साथ अलाइन होना चाहिए और उसके ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए ताकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके गोल को अचीव करने में मदद दे। जैसे हॉस्पिटल में बजट पेशेंट केयर इंप्रूव करने के गोल के मुताबिक होना चाहिए और मेडिकल इक्विपमेंट और स्टाफ ट्रेनिंग के लिए पैसा जो है वो एलोकेट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें
should ensure the most effective use of financial and non-financial resources। यानी बजट ये इंश्योर करती है कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज और टाइम को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से यूज़ किया जाए। जैसे हॉस्पिटल में बजटिंग से ये डिसाइड होता है कि हर शिफ्ट के लिए कितनी नर्सेज और ऑर्डर लाइज जो है वो चाहिए। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं, प्रोग्राम एक्टिविटीज़ शुड बी प्लान इन एडवांस। यानी बजटिंग में फ्यूचर एक्टिविटीज़ को पहले से प्लान करना ज़रूरी होता है ताकि रिसोर्सेज कॉस्ट का एस्टीमेट पहले से मालूम हो सके। जैसे हॉस्पिटल अगर अपनी ईयरली एक्टिविटीज़ जैसे स्टाफ के लिए न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम या मेडिकल इक्विपमेंट या फेयरवेल पार्टी या वेलकम पार्टी जो भी चीज़ वो करना चाह रही है, तो वो जो प्लानिंग है वो पहले से एडवांस में प्लान होने चाहिए ताकि उसके लिए एक ख़ास एस्टीमेट ऑफ बजटिंग जो है वो रखा जा सके। रिक्वायर कंसिस्टेंट डेलीगेशन फॉर फ्रेमिंग एंड एग्जीक्यूटिंग बजट। इसका मतलब है कि सक्सेसफुल बजटिंग के लिए ज़रूरी होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिस्टेंटली उन लोगों को दी जाए जो बजटिंग फ्रेम करने और एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। फ्रेम करने के लिए कि उसको स्ट्रक्चर करने और फिर उसको लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे हॉस्पिटल में फाइनेंस डिपार्टमेंट ओवरऑल बजट हैंडल करता है, जबकि डिपार्टमेंट हेड अपने स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए बजट रिक्वेस्ट सबमिट जो है वो करते हैं। तो डेलीगेशन हमने ऊपर भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में भी कि डेलीगेशन का मतलब होता है एक नायब। तो यहाँ पे भी वही आप कह सकते हैं कि एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट या फिर ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोग जो उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सके और सही तरीके से उसको फ्रेम कर सके। अब आगे चल के अगले स्लाइड पे बात करते हैं। It should include coordinating efforts of various departments, establishing a frame of reference for managerial decision and evaluate managerial performances। यानी बजटिंग में जो वेरियस डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन होती है, मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़रूरी होती है ताकि मैनेजर डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे हॉस्पिटल में फाइनेंस टीम मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर सपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करती है ताकि हर डिपार्टमेंट अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सके। अब अगला हमारे पास है रिक्वायर्ड एंड एडिक्वेट चेक्स एंड बैलेंस अगेंस्ट एडॉप्शन ऑफ टू हाई एंड टू लो एस्टीमेट्स। यानी कि हॉस्पिटल बजट जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, इसमें चेक और बैलेंस का सिस्टम भी होना चाहिए ताकि कॉस्ट का ओवर एस्टीमेट या अंडर एस्टीमेट, मतलब कि उसका बहुत ज़्यादा हो जाना या फिर उसका बहुत कम हो जाना, उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए जो है वो होना चाहिए और उसके फिर आइडेंटिफाई भी कराना चाहिए। अगले स्लाइड पे चलते हैं। मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज एंड टू द टाइप ऑफ बजट। यानी कि बजट को बिज़नेस सर्विस और बजट के मुताबिक जो है वो होना चाहिए। हर बिज़नेस या सर्विस की बजटिंग का तरीका अलग हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हॉस्पिटल का बजट रिटेल स्टोर के बजट से काफ़ी मुख्तलिफ होगा क्योंकि उनकी ऑपरेशन की नेचर अलग होती है। हॉस्पिटल का बजट ज़्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज, मेडिकल इक्विपमेंट और स्टाफ सैलरीज पे फोकस करेगा, जबकि रिटेल स्टोर का बजट इन्वेंट्री और मार्केटिंग कॉस्ट पे जो है वो फोकस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और फाइनेंशियल ऑफिसर। बजटिंग को एडमिनिस्ट्रेटर या फाइनेंशियल ऑफिसर के डायरेक्शन और सुपरविजन में तैयार करना चाहिए ताकि एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के मुताबिक हो। इस लीडरशिप से बजट को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली जो है वो तैयार किया जाता है। अगला हमारे पास है टू बी प्रिपेयर्ड एंड इंटरप्रिटेटेड थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। बजट सिर्फ तैयार नहीं किया जाना चाहिए बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लेवल तक उसे कम्युनिकेट और समझाना भी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर को बजट के बारे में पता होना चाहिए ताकि उसे इफ़ेक्टिवली जो है वो इम्प्लीमेंट और मॉनिटर किया जा सके। requires review of performance of previous year and adequacy both quantitatively and qualitatively। यानी बजट प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस का रिव्यू करने के बेस पे होना चाहिए ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि रियलिस्टिक और एडिक्वेट हो। प्रीवियस एक्सपेंडिचर की क्वांटिटी यानी कि कितना पैसा जो है वो खर्च हुआ था और फिर उसकी क्वालिटी यानी कि पैसे की कितनी एफिशिएंसी से खर्च किया गया, दोनों को एसेस करना ज़रूरी है। जैसे हॉस्पिटल में फाइनेंस टीम को पिछले साल के बजट का रिव्यू करना चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि सर्टन डिपार्टमेंट के लिए एलोकेट फ़ंड काफ़ी थी या नहीं और उन फ़ंड का यूज़ एफिशिएंटली किया गया, या अगर फ़ंड ज़्यादा या कम थे तो नए बजट को इस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। अब अगला है हमारे पास
प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। बजट में फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोविज़न जो है वो होना चाहिए ताकि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या फिर कोई इमरजेंसी की सूरत में उसको एकोमोडेट किया जा सके। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो सकता है, इसलिए रिजिड बजट हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता। तो इसलिए उसके अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी लचक या रेजिलेंसी जो है वो होनी चाहिए कि कोई अनएक्सपेक्टेड आउटकम या कोई अनएक्सपेक्टेड वाक़या, इवेंट्स या फिर इमरजेंसी आ जाए तो उस हवाले से उस बजट के अंदर जो है वो चेंजेस लाई जा। बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजटिंग के बारे में। तो हमारे पास कुछ मुख्तलिफ टाइप्स है बजटिंग के, जिसको हम अभी जाके आगे पढ़ेंगे। उसमें पहला जो टाइप है वो है ऑपरेटिंग बजट। जो ऑपरेटिंग बजट जो हमारे पास रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के ऊपर जो है वो फोकस करता है। प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ एजेंसी फंक्शन बाय प्रोजेक्टिंग द प्लान ऑपरेशनल फॉर आउटकम ईयर, deal with salaries, medical, surgical supplies, office supplies, laundry services, books, periodicals, recreation and contractual services। ऑपरेशनल बजट ऑर्गेनाइजेशन आने वाले साल के ऑपरेशन का जो है वो ओवरव्यू हमें देता है, और ये हमारे पास रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के ऊपर जो है वो फोकस करता है। ये डेली ऑपरेशन के प्रोजेक्शन इसमें शामिल होते हैं, जैसे सैलरीज, मेडिकल सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, लॉन्ड्री सर्विसेज। और ये फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल में ऑपरेटिंग बजट नर्सिस की सैलरीज, मेडिकल सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज और पेशेंट केयर की सर्विसेज जो है उसको देखती है, या उसका जो ख़र्चा जो है उसको कवर करती है। तो ये हमारे पास ऑपरेशनल बजट जो है वो कहलाया जाएगा। अगला हमारे पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट रिलेटेड टू लॉन्ग रेंज प्लानिंग, इंक्लूड फिजिकल चेंजेस, रिप्लेसमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ प्लांट, मेजर इक्विपमेंट एंड इन्वेंटरीज। दे आर मेजर इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन बजटिंग। यानी कैपिटल के नेम से ज़ाहिर है कि ये लॉन्ग टर्म जो प्रोसेस है वो होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है इसमें होती है, और इसमें फ़िज़िकल इन्वेस्टमेंट शामिल होती है, जैसे कि किसी प्लान की रिप्लेसमेंट करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिप्लेसमेंट करना, या फिर वहाँ पे कोई नई चीज़ जो है वो लगाना, उसको एक्सपेंड करना, उसको मज़ीद आई वुड से डेट के और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐड करना। मेजर इक्विपमेंट की ख़रीद और उसकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन कोई नई चीज़ वहाँ पे डिस्कवर करता है या इन्वेंट करता है तो उसके लिए जो है वो इसमें आता है, और ये ख़र्चे बड़े होते हैं और आम तौर पर बजटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो फिर कम होती है। अगला हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखते हैं, वो है कैश बजट। प्लान टू मेक एडिक्वेट फंड अवेलेबल टू यूज़ एक्स्ट्रा फंड्स प्रॉफिटेबली, शुड नॉट हैव टू मच कैश ऑन हैंड ड्यूरिंग द बजटरी सिस्टम। यानी कि कैश बजट ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए काफ़ी कैश हो, और जो उससे ज़्यादा के फंड हो उसको प्रॉफिटेबली जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। शुड नॉट हैव टू मच कैश ऑन हैंड ड्यूरिंग बजटरी पीरियड। और ये इंश्योर करता है कि बजट पीरियड के दौरान ज़्यादा कैश उनके हाथ में ना हो। फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल अपने कैश बजट को इसलिए प्रिपेयर करेगा ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन जैसे अनएक्सपेक्टेड मेडिकल सप्लाईज़ के लिए पैसे रख सके, और एडल कैश को ज़्यादा जो है वो अपने पास नहीं रखेगा। अगला हमारे पास जो है वो है लेबर और पर्सनल बजट। Estimate cost of direct labor necessary to meet agency objectives. Determine the recruitment, the hiring, assignment, layoff, discharge of personnel. Nurse manager has to decide the number of heads that are required during a shift month and area। यानी कि लेबर या पर्सनल बजट ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्ट लेबर के खर्चे का अंदाज़ा लगाता है। इसमें लेबर की हायरिंग, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट, और लेबर को असाइन करना मुख्तलिफ जगहों पे, उसको टर्मिनेट करना, और इस तरह की जो प्लानिंग होती है वो इसमें शामिल होती है। तो हॉस्पिटल में नर्स मैनेजर डिसाइड करेगा कि किस शिफ्ट या किस एरिया में कितने स्टाफ मेंबर की ज़रूरत है, और अगर कम है तो वो बाहर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेगा, उसको दोबारा हायर करेगा। तो ये हमारे पास लेबर और पर्सनल बजट है। तो इसके लिए जो बजट रखा जाता है उसको लेबर और पर्सनल बजट कहा जाता है। अब अगला चल के बात करते हैं फ्लेक्सिबल बजट की। Some costs are fixed, other changes with volume of business. Some expenses are unpredictable and can be determined only after change has begun. Periodic review occurred to compensate for changes। यानी कि फ्लेक्सिबल बजट बिजनेस एक्टिविटीज़ में होने वाले चेंजेस को अकाउंट करता है, जहां कॉस्ट फिक्स होती है, लेकिन जब दूसरी कॉस्ट ऑपरेशन के वॉल्यूम के साथ फ्लक्चुएट करती है, उसके साथ मिलती है, तो उस चेंजेस को कंपनसेट करने के लिए पीरियोडिक रिव्यू जो होती है वो ज़रूरी होती है। और फिर इसमें जो है वो हमारे पास जो है हम वहाँ पे अपने बजट के अंदर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखा सकते हैं।
आगे हमारे पास अगला जो टाइप है वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बजट, लॉन्ग रेंज बजट फॉर लॉन्ग रेंज प्लानिंग प्रोजेक्टेड फॉर 3-5 years। प्रोग्राम बजट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस बजट। यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बजट लॉन्ग टर्म बजट होती है जो आमतौर पर 3 से लेकर 5 साल के लिए जितने भी प्रोजेक्टेड होते हैं उसके लिए रखी जाती है, और ये लॉन्ग रेंज प्लानिंग को सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म। और इसमें जो प्रोग्रामिंग बजट होती है वो भी इसमें शामिल होती है। प्रोग्रामिंग बजट क्या होती है, तो ये हमारे पास नीचे है, हम नीचे जाके इसको भी पढ़ लेते हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजटिंग की, कि बजटिंग को किस तरह से हम क्लासिफाइड जो है वो कर सकते हैं। तो इसके भी हमारे पास कुछ टाइप्स उन्होंने दिए हुए कि किस तरह से हम करेंगे। तो उसमें सबसे पहले है इंक्रीमेंटल बजट, based on estimate change in present operation plus a percentage increase for inflation, all of which is added to previous year budget। इंक्रीमेंटल बजटिंग इस तरह का बजटिंग होता है जो करंट ईयर के ऑपरेशन में होने वाले चेंजेस को एस्टिमेट करता है और इन्फ्लेशन के लिए एक परसेंटेज ऐड करता है जो फिर प्रीवियस ईयर के बजट में ऐड किया जाता है। मतलब जो बजटिंग जो है वो जारी चल रही होती है, उसके अंदर अगर कोई चेंजेस वेंजेस करनी हो तो उसके अंदर ये जो है वो रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉस्पिटल का पिछला बजट 1 मिलियन का था, तो इंक्रीमेंटल बजट में इन्फ्लेशन के लिए 5% ऐड करने के बाद टोटल बजट 1.5 मिलियन जो है वो हो जाएगा। अब अगला जो हमारे पास है वो है ओपन एंडेड बजटिंग, अ फाइनेंशियल प्लान इन विच ईच ऑपरेटिंग मैनेजर प्रेजेंट अ सिंगल कॉस्ट एस्टिमेट फॉर व्हाट इज कंसिडर ऑप्टिमल एक्टिविटी। यानी कि ओपन एंडेड अप्रोच में हर ऑपरेटिंग मैनेजर एक सिंगल कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट करता है जो ऑप्टिमल एक्टिविटी लेवल के लिए होता है, और ये स्ट्रिक्ट सीलिंग या कंस्ट्रेंट से मुताबिक नहीं होता। फॉर एग्जांपल, हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट हेड एक बजट प्रेजेंट कर सकते हैं जो आइडियल पेशेंट और सर्विस का नंबर पर बेस्ड हो, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन या बिना किसी लिमिट के खर्चों के ऊपर। अब अगला हमारे पास है फिक्स्ड सीलिंग बजट। Fixed ceiling budget, the uppermost spending limit is set by the top executive before the unit and divisional manager develop budget proposal for the areas of responsibility। यानी कि फिक्स सीलिंग बजट में एक मैक्सिमम स्पेंडिंग लिमिट सेट की जाती है जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स उसको डिटरमिन करते हैं, उसको सेट करते हैं, और फिर डिपार्टमेंट या डिविजनल मैनेजर को अपनी बजट प्रपोजल उस लिमिट के अंदर जो है वो तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हॉस्पिटल के टॉप मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि मेडिकल सप्लाईज़ का टोटल बजट 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो डिपार्टमेंट के जितने भी हेड है वो इस लिमिट के अंदर ही अपने जो काम है वो सारे जारी रखेंगे। अब अगला हमारे पास जो है वो है फ्लेक्सिबल बजट, सेवरल फाइनेंशियल प्लान ईच फॉर डिफरेंट प्रोग्राम एक्टिविटी। फाइनेंशियल बजट, फ्लेक्सिबल बजट का एक ऐसा बजट होता है जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम के लिए कई फाइनेंशियल प्लान प्रोवाइड करता है जो एक्टिविटी लेवल या बिजनेस वॉल्यूम में होने वाले चेंजेस के मुताबिक एडजस्ट होता है। अगला हमारे पास है रोल ओवर बजट, forecast program revenue and expenses for a period greater than a year to accommodate program larger than annual budget cycle। यानी कि रोल बजट एक ऐसा बजट होता है जो रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस को एक साल से ज़ायद के लिए फोरकास्ट करता है ताकि उन प्रोग्राम को अच्छी तरीके से एकोमोडेट किया जा सके और कई बजट साइकिल के लिए बजट साइकिल जो है वो चल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक हॉस्पिटल मल्टी ईयर मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है तो वो रोल ओवर बजट बना सकता है ताकि रिसर्च एक्सपेंसेस को अगले 3 सालों के लिए कवर किया जा सके। अब नेक्स्ट हमारे पास है परफॉर्मेंस बजट, एलोकेट फंक्शन नॉट डिवीजन, डायरेक्ट नर्सिंग केयर इन सर्विस एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। यानी कि प्रोग्राम बजट वो बजट होती है जो फंड किसी स्पेसिफिक फंक्शन को एलोकेट करती है, ना कि डिवीजन को, जैसे कि डायरेक्ट नर्सिंग केयर या सर्विस एजुकेशन या नर्सिंग रिसर्च को। तो इससे जो है क्वालिटी इंप्रूव होती है और इसका फोकस सिर्फ फाइनेंशियल मेजर पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने पर भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हॉस्पिटल में परफॉर्मेंस बजट को पेशेंट केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एलोकेट किया जा सकता है और आउटकम को एवेलुएट पर फोकस होगा। अगला हमारे पास है प्रोग्राम बजट वेयर, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि प्रोग्राम बजट इज़ द पार्ट ऑफ विच बजट। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बजट में बात की थी कि प्रोग्राम बजट जो है वो हमारे पास
पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बजट की एक पार्ट है, और वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बजट जो थी वो 3 से 5 साल वाली जो थी वो थी। तो प्रोग्राम बजट वेयर कॉस्ट आर कंप्यूटेड फॉर अ टोटल प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल अ ग्रुप टोटल कॉस्ट फॉर ईच सर्विसेज प्रोग्राम MHC, MCH, FP, UIP। यानी कि प्रोग्राम बजट वो बजट होता है जो किसी कंप्लीट प्रोग्राम या सर्विसेज के लिए कॉस्ट को कैलकुलेट करता है और अभी एसोसिएट कॉस्ट को एक साथ ग्रुप करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हॉस्पिटल अपनी MCH सर्विसेज के लिए प्रोग्राम बजट बना सकता है जो स्टाफ, मेडिकल सप्लाईज और मैटरनल और चाइल्ड केयर से रिलेटेड आउटरीच प्रोग्राम के लिए कॉस्ट को शामिल किया जा सकता है। या सिंपल आप कह सकते हैं कि कोई प्रोग्राम जो है उसको कंप्लीट करने के लिए जो बजट रखा जाता है तो वो प्रोग्राम बजटिंग कहलाई जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरो बेस बजट। requires nurse manager to examine, justify each cost for every program, both old and new, in every annual budgeting preparation। यानी ज़ीरो बजटिंग एक ऐसा बजटिंग मेथड होता है जो हर कास्ट को, चाहे वो पुरानी हो या फिर चाहे वो नई हो, हर साल एग्जामाइन और जस्टिफाई करने की डिमांड करता है और ये इंश्योर करता है कि कोई भी खर्चा बिना जस्टिफिकेशन के ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर नर्स मैनेजर को हर खर्च जस्टिफाई करना पड़ा, चाहे वो नए इक्विपमेंट के लिए हो या पुराने सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए, तो ये इंश्योर किया जाएगा कि फ़ंड बिना एवॉल्यूशन के खर्च ना किया जा सके। अगला हमारे पास है सनसेट बजट। सनसेट बजट डिज़ाइन टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड टू इंश्योर दैट द सेसेशन ऑफ स्पेंड एंड बाय अ प्री डिटरमिन्ड डेट। यानी सनसेट बजट एक ऐसा बजट होता है जो एक सर्टेन पीरियड के बाद ऑटोमेटिक तौर पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है और ये इंश्योर करता है कि स्पेंडिंग उस वक्त रुक जाए जब एक प्री डिटरमिन्ड डेडलाइन तक पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल, हॉस्पिटल एक सनसेट बजट टेम्प्रेरी फैसिलिटी ऑपरेट करने के लिए सेट कर सकता है ताकि फ़ंड सिर्फ ऑपरेट के लिए यूज़ हो और एक स्पेसिफिक कम्प्लीकेशन डेट तक यही हो। या इसका एक और एग्जांपल आप लोग ये समझ सकते हैं, जैसे कि सर्दी आती है या फिर गर्मी आती है तो उससे पहले हम ये सोचते हैं और थोड़े बहुत पैसे जो है वो जमा करते हैं, उसके लिए बजट रखते हैं कि हमें वेदर के हिसाब से जो है वो ड्रेसिंग करनी है। तो फिर जब हम वो ड्रेसिंग जो है वो ले लेते हैं, उसको पहन लेते हैं और उसके बाद जो है वो खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये भी आप सनसेट के एग्जाम्पल में शामिल कर सकते हैं। अब अगला हमारे पास है सेल्स बजट। सेल्स बजट इज़ स्टार्टिंग इन बजटिंग प्रोग्राम since sales are a basic activity which gives shapes to other activity compiled in term of quantity and value। यानी कि सेल बजट अक्सर बजट प्रोग्राम का फाउंडेशन होता है, उसकी बुनियाद होती है, उसका बेसिक होता है, क्योंकि वो सेल वो बेसिक एक्टिविटी होती है जो दूसरी एक्टिविटीज़ को शेप करती है। ये क्वांटिटी और वैल्यू दोनों टर्म्स में कंपाइल्ड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हॉस्पिटल अपने आउट पेशेंट सर्विसेज के लिए सेल बजट बना सकता है जिसमें पेशेंट की तादाद और इन विजिट से एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को प्रोजेक्ट किया जाएगा। अगला हमारे पास है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट एम्स एट सिक्योरिंग द इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। यानी प्रोडक्शन बजट का फोकस प्रोडक्ट की इकोनॉमिकली फीचरिंग पर होता है, मतलब उसको इकोनॉमिकली किस तरह से बनाया जाए उसके ऊपर इसका फोकस होता है और यह प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को इंश्योर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हॉस्पिटल मेडिकल किट्स या सप्लाईज़ की मैन्युफैक्चर के लिए प्रोडक्शन बजट बना सकता है तो फिर वो ये भी देखेगा कि उसको किस तरीके से एफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके। अगला हमारे पास है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बजट। एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स एंड टेक द नेचर ऑफ परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर शोज द आइटम ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यानी रेवेन्यू और एक्सपेंस बजट फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं जो आमतौर पर एक परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट जैसे होता है और जो फ्यूचर पीरियड के लिए प्रोजेक्टेड प्रॉफिट और लॉसेस को शो करता है। फॉर एग्जांपल, हॉस्पिटल का रेवेन्यू जो मतलब है और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस बजट पेशेंट सर्विसेज से एक्सपेक्टेड इनकम को दिखाएगा, साथ ही स्टाफ सैलरीज, मेडिकल सप्लाईज और दूसरे खर्चे भी उसके साथ शामिल होंगे। और अब ये हमारे पास जो आखिरी क्लासिफिकेशन ऑफ बजटिंग का जो आखिरी पार्ट है वो है कैश बजट, प्रिपेयर्ड बाय द वे ऑफ प्रोजेक्टिंग द पॉसिबल कैश रिसीव्ड्स एंड पेमेंट ओवर बजट पीरियड। कैश बजट एक ऐसा बजट होता है जो कैश रिसीट्स और पेमेंट को प्रोजेक्ट करता है ओवर अ गिवन बजट पीरियड। फॉर एग्जांपल, हॉस्पिटल कैश बजट प्रिपेयर कर सकता है ताकि मेडिकल इक्विपमेंट या सर्विसेज के पेमेंट का टाइमिंग ट्रैक किया जा सके और डेली ऑपरेशन के लिए एडिक्वेट कैश फ्लो इंश्योर हो सकें। अब आगे चल के बात करते हैं बजटिंग प्रोसेस की। तो बजटिंग प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हम बजट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं
और इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो जिसको मिला के हम बजट जो है वो तैयार कर सकते हैं। उसमें जो हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़। यानी कि जब भी आप एक बजटिंग जो है वो बनाते हैं तो उसका सबसे पहले जो स्टेप है उसमें आपने अपने ऑपरेशनल गोल्स के आपका मकसद क्या है, फिर उसके लिए आपने ऑब्जेक्टिव्स या हम इसको बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल भी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्या करना होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव्स और फिर उनकी पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है जो बजटिंग प्रोसेस को गाइड करेगी। Step number 2, goal must be translated into quantifiable management objectives for an organizational units. Departmental goals are made। यानी कि स्टेप नंबर 2 में ये कहा गया है कि स्टेप नंबर 2 में जो गोल स्टेप नंबर 1 में आपने सेट किए गए थे, मतलब अपने गोल ऑब्जेक्टिव और उन चीज़ों को, तो उन्हें स्पेसिफिक और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना होगा और हर डिपार्टमेंट या यूनिट के लिए जो है वो अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हॉस्पिटल के लिए पेशेंट सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना एक गोल स्पेसिफिक टारगेट में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे वेट टाइम्स को कम करना या नर्स कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, तो ये उसमें आती है। अब हमारे पास जो अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 3, formal plan for budget preparation and review including assignments of responsibilities and timetable is prepared। यानी इसका मतलब ये है कि स्टेप 3 में एक फॉर्मल प्लान आप जो है वो बनाते हैं जो बजट की प्रिपरेशन और रिव्यू का तरीका बताता है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट की या इंडिविजुअल को असाइन की जाती है और प्रोसेस के लिए टाइम टेबल तैयार किया जाता है कि इस प्रोसेस को कितने वक्त में जो है वो कंप्लीट करना होगा और उसके लिए कितने जो बंदे हैं वो चाहिए हैं। अब आगे चल के बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। डिपार्टमेंटल बजट आर रिवाइज्ड एंड मास्टर बजट इज़ प्रिपेयर्ड। यानी स्टेप 4 में डिपार्टमेंट से इनिशियल एस्टिमेट्स मिलने के बाद, मतलब कि आपने वो स्टेप नंबर 3 में जैसे हमने बात की कि हर एक को हम असाइनमेंट देंगे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि वो वक्त पर कंप्लीट करे, तो फिर स्टेप नंबर 4 में उस एस्टिमेट को मिलने के बाद बजट को रिवाइज़ किया जाता है ताकि एक्यूरेसी उसमें इंश्योर की जा सके, और फिर मास्टर बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है जो तमाम डिपार्टमेंटल बजट को एक कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट में कंसोलिडेट करते हैं, उसको एक कंप्रिहेंसिव बजट में उसको सबको शामिल कर लेते हैं। अगला हमारे पास है, अगला जो स्टेप है स्टेप नंबर 5, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ मास्टर बजट इज़ टेस्टेड एंड फाइनल डॉक्यूमेंट इज़ अप्रूव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड। यानी कि स्टेप 5 में जो मास्टर बजट की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी मतलब आसानी को टेस्ट किया जाता है ताकि उसमें यह इंश्योर किया जा सके कि ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काफ़ी रिसोर्सेज है। जब ये वैलिडेट हो जाता है, मतलब ये सही हो जाता है, तो फाइनल डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव के लिए भेजा जाता है और रेलेवेंट स्टेक होल्डर को के दरमियान उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब आखिरी हमारे पास जो है वो है स्टेप नंबर 6, that every head of the office required to prepare budget estimate in respect of salaries of establishment, contingent expenditures and others, for example telephone, office expenses and rent of building। यानी कि स्टेप नंबर 6 में हर डिपार्टमेंट हेड को अपने डिपार्टमेंट के लिए बजट एस्टिमेट प्रिपेयर करना होता है जो उसमें अपनी सैलरीज़, ऑफिस सप्लाईज़, रेंट, यूटिलिटीज़ और किसी भी ऑपरेशनल कॉस्ट को शामिल करता है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में फाइनेंस टीम को सैलरीज़ की एस्टिमेट मतलब अंदाज़ा लगाया जाना, ऑफिस सप्लाईज़ और यूटिलिटी की कॉस्ट या उसके अलावा जो एडिशनल कॉस्ट होती है उसको एंटिसिपेट मतलब पहले से जो है वो देखा जाता है और उसको बजट में फिर शामिल किया जाता है, जैसे कि बिल्डिंग रिपेयर्स या फिर अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत के लिए जो बजट है उसको एस्टिमेट के लिए तैयार होता है। अब नेक्स्ट चल के बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग की। तो उसमें हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके हमारे पास एडवांटेजेस भी है बजटिंग के और डिसएडवांटेजेस भी है, दोनों की बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग की। तो फिक्स अकाउंटेबिलिटी, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। यानी बजट अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को साइन करके उसे हर ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से को अपना रोल और एप्लीकेशन पता होता है। अब अगला हमारे पास है एनकरेज मैनेजर्स टू मेक केयरफुल एनालिसिस ऑफ ऑपरेशन। यानी कि बजटिंग मैनेजर को ऑपरेशन का केयरफुल एनालिसिस करने को इनकरेज करता है उनकी एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली प्लान करने के लिए वो फाइनेंशियल टारगेट को अचीव कर सके। थर्ड, वीकनेसेस आर रिवील्ड, करेक्ट मेजर्स आर टेकन।
यानी बजटिंग वो एरियाज़ हाईलाइट करता है जहां परफॉर्मेंस में कमी हो सकती है या रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हो रहे होते हैं, तो उसे करेक्ट एक्शन के लिए लिया जाता है। अगला हमारे पास है फाइनेंशियल मैटर कैन बी हैंडल इन ऑर्डरली फैशन, यानी कि क्लियर बजट के साथ फाइनेंशियल मैटर को सिस्टेमिकली और ऑर्गेनाइज तरीके से हैंडल किया जाता है, जो एरर या फिर ओवर स्पेंडिंग के चांसेस को कम कर देता है। अगला हमारे पास जो है वो है एक्टिविटीज़ आर बैलेंस्ड, यानी बजट ये इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज सबसे क्रिटिकल एरियाज़ में एलोकेट किए जाए और एक्टिविटीज़ के ऑर्गेनाइजेशन के अक्रॉस उसको बैलेंस भी रखा जा सके। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल अपने बजट को बैलेंस करता है तो फंड को इमरजेंसी सर्विसेज और प्रिवेंटिव केयर दोनों को एलोकेट करके दोनों एरियाज़ को एडिक्वेट रिसोर्स जो है वो देता है। तो इसी तरह जो है वो हर जगह पे आपने बैलेंसमेंट या इक्वलिटी जो है वो लानी होगी। अब बात करते हैं इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटिंग हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले कन्वर्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इनटू मॉनेटरी वैल्यूज़, यानी बजट अक्सर अपने ऑर्गेनाइजेशन का कम्प्लेक्स एस्पेक्ट जैसे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फेक्शन या फिर क्वालिटी ऑफ केयर को कन्वर्ट कर देता है मॉनेटरी वैल्यूज़, यानी कि शायद उनकी इंपॉर्टेंस को पूरी तरह जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल बजट फाइनेंशियल फिगर पर ज़्यादा फोकस कर सकता है और पेशेंट आउटकम या स्टाफ वेलबींग जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ओवरलुक कर सकता है। अगला हमारे पास में बिकम एन एंड इन इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ अ मीन्स ऑफ एन एंड, यानी बजट कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के बजाय सिर्फ बजटरी गोल मीट करने पे फोकस जो है वो शिफ्ट कर देती है जिससे प्रोसेस अपने आप को सर्व करने वाला बन जाता है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल इतना ज़्यादा बजट को फॉलो करने में फोकस हो सकता है कि वो पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने के ब्रॉडर गोल को इग्नोर कर देता है। तो इसी तरह वो बजट जो है वो खुद ही एक हमारे पास गोल बन जाता है और फिर हम जो अपने गोल होते हैं उसको भूल के बजट का जो गोल है उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह कर लेता है। स्किल एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल बजटरी कंट्रोल, तो इफेक्टिव बजटिंग और कंट्रोल के लिए एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इम्प्रॉपर बजटिंग या एरर इनसफिशिएंसीज को जन्म दे सकती है। फॉर एग्जांपल अगर नर्स मैनेजर के पास लिमिटेड फाइनेंशियल एक्सपीरियंस है तो वो एक्यूरेट बजट डेवलप करने या एक्सपेंस को इफेक्टिवली ट्रैक करने में स्ट्रगल जो है वो कर सकता है। अगला हमारे पास है टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, यानी कि बजटिंग को सिग्निफिकेंट टाइम और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है प्रिपरेशन और ऑनगोइंग मॉनिटरिंग के लिए जो कॉस्टली हो सकता है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल का बजट प्रिपेयर और रिव्यू करने के लिए काफ़ी स्टाफ आवर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट करने पड़ते हैं जो पेशेंट केयर के वक्त से निकलते हैं। तो ये थी आज की हमारी प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग टू रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड आई विल सेंड द MCQs ऑफ दिस लेक्चर एज वेल। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो जो है वो वक्त पे मिले और आप इन बेहतरीन गोल्डन डेज़ में हमारी लेक्चर से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नए दिन नए लेक्चर के साथ। दीजिए इजाज़त अपने इंस्ट्रक्टर हिलाल रहमान को। अल्लाह हाफिज़।